छेतर भीगत होंगे तीनों में हन में राम सिया भेज तेरी बन में हरती जी तेने काठा तेरी मन में राम सिया भेज तेरी बन में राम सिया भेज तेरी बन में। कैकेयी लौट करके इधर आई है भैया, और भरत जी महाराज भगवान की याद में चले गए हैं। जंगल में भगवान कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, वो चिंतन करते हैं। उधर भैया भगवान वनवास की यात्रा में कौल बीलों से, किरातों से, सबसे मिलते हैं। रास्ते में जो कौल भील मिले हैं ना, उन्हें सुख देते हुए, उनसे वार्तालाप करते हुए, क्योंकि भगवान जो रास्ते में गए हैं ना, तो ये कौल और भील, इनमें भी इस प्रकार के भक्त थे जो जानते थे कि भगवान का अवतार हो गया है। तो एक जगह भगवान बट वृक्ष की छाई में तीनों प्राणी बैठे, और आसपास जंगल में लोगों को खबर लगी कि परमात्मा आया है। तो सब लोग अपना काम छोड़ छोड़ के दौड़ पड़े। कोई पानी लाया है, कोई दोना भर करके वहां के जो कंद मूल फल थे वो लाए हैं, कोई अंकुर लाए हैं। सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भीड़ लगी है। भगवान सबको देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। मन तो कर रहा है कि प्रभु से कुछ बोले, दरस परस मज्जन और पाना, लेकिन उनको लग रहा है कि हम बिना पढ़े लिखे हैं, गांव के हैं, गंवार हैं, पता नहीं कुछ ऐसा निकल जाए शब्द कहीं बुरा न लग जाए। भगवान प्रसन्न चित्त सबको देख रहे थे। उनमें से एक कौल ने हिम्मत जुटाई कि मैं कुछ कहूं। भगवान से हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु आप बुरा न मानो तो मेरी कछु कहवे की, बोलवे की इच्छा है रही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं पता नहीं कोई शब्द ऐसा वैसा न निकल जाए जो आपको बुरा लगे। क्यों, तो हम तो गांव के गंवार, अनपढ़, कुपढ़ हैं, वैसे ही लोग हैं हम, और हमने तो कहीं कहीं देखा नहीं नगरों में, शहरों में, राजधानियों में जाकर के। लेकिन प्रभु बोलने का बहुत मन हो रहा है। तब उसने प्रार्थना करी है, हम बनवासी को भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। हम बनवासी कोल, हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। हम बनवासी कौल भील के बिटौआ माने बालक, हम इन कौल भीलों के बालक हैं, बेटा हैं। और आप राजा बाबू हो। राजा बाबू हौआ माने हो, रउआ माने आप। हम बनवासी कोल, हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ,
राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। हे भगवान, हमारी वाणी हमारे शब्द आपके लायक हैं तो नहीं। हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग। हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग। हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग। लखन जी पीछे खड़े थे, उनको तो बात में गुस्सा आता ही है। उन्होंने उस कॉल की ओर देखा और आंखों में इशारे में कहा, जब तुम्हारी वाणी बोलने लायक नहीं है, जब तुम बोलना नहीं जानते तो बोलना जरूरी है क्या? अरे खड़े हो, दर्शन कर लो, देख लो, चुप रहो ना। उस कॉल ने आंखों में कहा, लखन यदि तुम हमारी जगह होते तो तुम्हें तो दिनों रात का सानिध्य मिल रहा है, सेवा मिल रही है, दर्शन मिल रहे हैं और बातचीत भी कर लेते हो। लेकिन हमसे पूछो, न जाने कैसे कैसे इनका दर्शन हमें हुआ है। ठीक है, हमारे पास शब्द नहीं है लेकिन भाव तो है, और हमारा मन है ना, इनके रूप को और मुस्कान को और इनके स्वभाव को देख करके इतना खिंचा जा रहा है कि बोला भी जाता नहीं है और बोले बिना रहा भी जाता नहीं है। मन रीझ गईला तोहरा, मन रीझ गईला तोहरा, देख के सुबहुआ, देख के सुबहुआ रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा। हम बनवासी को, हम बनवासी को, भील के बिटौआ रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा। का खिलाई का पिलाई, कहवा आसनी लगाई। भगवान, मन तो ऐसा कर रहा है कि आप हमारी कुटिया में, हमारी झोंपड़ी में चलो, और ऐसा मन कर रहा है कि आप भी हमें छोड़ करके कभी जाओ ना। मन तो ऐसा कर रहा है कि तुमको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कहाँ उठाएं, कहाँ बिठाएं, क्या बिछाएं। मन में अनेकों संकल्प विकल्प हो रहे हैं। का खिलाई का पिलाई, कहवा आसनी लगाई। लेकिन हिम्मत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जैसे आप दिख रहे हो ना, उसके अनुसार व्यवस्था हमारे पास है नहीं। हम आपके लायक है नहीं। हमारे पास बिछाने के लिए कुछ नहीं है आपके लायक, खिलाने पिलाने के लिए कुछ नहीं है, बिठाने के लिए कुछ है नहीं। क्यों? आप तो राजमहलों के रहने वाले, न जाने कैसे कैसे राजभोग आपको मिलते होंगे, और हम तो ये जंगल में से बेर बार ये बीन बांध करके हैं और जड़ों वड़ों को उखाड़ उखूड़ करके अपना पेट भरते हैं। हमारा तो यही धन है, हमारा यही सब माल खजाना है। अब आपसे हम कैसे कहें कि ये हमारा प्रसाद ले लो? का खिलाई का पिलाई, कहवा आसनी लगाई। हमनी का धना फल, हमनी का धना फल, फूल और पतौआ रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। हमनी का धना फल, हमनी का धना फल, फूल और पतौआ रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। भैया, उन कौलों का मन तो जाने क्या क्या कह रहा है, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और भगवान से प्रश्न करते हैं तरह तरह के। कोई तोरा घर बाटी, माई
बाबुआ की ना। भगवान तुम घर में तीन ही प्राणी हो का कि और भी हैं? और होंगे या तो होंगे नहीं, और होंगे भी तो बचे नहीं होंगे। और ये कौल सही कहता है, बचे ही नहीं ना। राजा दशरथ बचे नहीं, क्योंकि हम एक घड़ी आपका दर्शन कर पाए हैं और हमारा मन तुमने ले लिया। और जिन्होंने तुमको खिलाया पिलाया जन्म दिया और बड़ा किया होगा, और उन्हें छोड़कर के आप जंगल में आ गए हो, तो वो जिंदा नहीं बचे होंगे। कोई तोरा घर बाटी माई बाबुआ की ना। कोई तोरा घर बाटी माई बाबुआ की ना। तुम्हारे घर में कोई माई बाप बहन भैया लगता है कोई बाकी नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम ही इतना है। तुम खुद एक प्रेम की दुनिया हो। तुम खुद एक प्रेम की दुनिया हो, पर खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तपसी के वेश तोरा, तपसी के वेश तोरा। तापसी के वेश तोहरा। और आपका ये तपस्वी का वेश है ना, वनवासी वेश, इसे देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, कोई झंझट लगा है तुम्हें। ग्रामीण भाषा में कहते हैं भैया बनौआ है, कोई न कोई तो बनौआ बना है आपसे, तब तुम यहाँ इस जंगल में आए हो। नहीं ठीक ठाक तरीके से अपने घर को कोई कौन छोड़ना चाहता है। तापसी के वेश तोहरा, तापसी के वेश तोहरा। लागता बनौआ, लागता बनौआ रउआ। राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। चलो हमरे घर राह, चलवा की न किछु कहाँ। अंतिम में उस कौल ने प्रार्थना कर ही ली कि यदि आप बुरा न मानो, यदि आप लोग उचित समझो, तो हमारी झोपड़ी में चलो। झोपड़ी बड़ी तो नहीं है, हम लोग, अब मेरा परिवार भी मुश्किल से बनता है, लेकिन हम लोग बाहर रह लेंगे और आप लोग अंदर रह लेना। लेकिन आप चलो। इतनी बहुत देर हो गई, भगवान सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। अभी तक कोई उत्तर नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन पता है कुछ लोगों की आंखें ही इतना बोलती हैं कि उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों के होठ इतना बोलते हैं बिना हिले कि उन्हें शब्द निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान राम की आंखें ऐसे बोलती हैं उस केवट से जैसे कि हर प्रश्न का उत्तर दे रही हो। कोई शब्द हाँ भगवान बोले नहीं। जब बहुत देर हो गई तब उस कौल ने झुंझला करके कहा, कम इतनी देर से बोले चले जा रहे हैं, आपने कोई उत्तर ही नहीं दिया। हमसे कोई गलती हो रही है तो बताओ, आप चलो हमारे घर तो बताओ, और न चलो तो मना कर दो। अरे कछु तो बोलो, हमने तो अपनी प्रार्थना करी है, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। हमने को हमारी कोई जिद नहीं है, हमारा कोई दुराग्रह नहीं है, पर कछु मोहते तो हाँ ना कछु तो कहो। हम सब कौलबील एक शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं। चलो हमरा घर राह, चलवा की न किछु कहाँ। चलो हमरा घर राह, चलवा की न किछु कहाँ।
मर्जीवा तुम्हार किछु, मर्जीवा तुम्हार किछु, नाही बात बउआ रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा। हम बनवासी कोल, हम बनवासी कोल, भील के बिटौआ रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। मन रीझ गईला तोहरा, मन रीझ गईला तोहरा, देख के सुभौआ, देख के सुभौआ रउआ। राजा बाबू हौवा रउआ, राजा बाबू हौवा रउआ। मग लोगन सुख देत, भगवान उन वनवासियों को सुख देते हुए। एक बात बताऊं भैया, जहां निष्काम प्रेम होगा, जहां निस्वार्थ प्रेम होगा, उस प्रेम में वृद्धि होगी और प्रेम आनंद देगा। और जहां प्रेम स्वार्थ से होगा और जहां प्रेम सकाम होगा, उस प्रेम में वृद्धि नहीं होगी और वो आनंद नहीं देगा, दुखदाई हो जाएगा। क्योंकि स्वार्थ से जो प्रेम करते हैं ना, उनका स्वार्थ पूरा हो गया तो भी प्रेम टूट जाएगा, क्योंकि स्वार्थ निकल गया। और स्वार्थ पूरा न हुआ तो भी प्रेम टूट जाएगा। है बोले यहां कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। और जो सच्चा प्रेम होगा, निष्काम निस्वार्थ, उस प्रेम को तो कोई तोड़ने वाला है ही नहीं साहब। भैया भगवान राम चित्रकूट में 12 साढ़े 12 वर्ष के करीब रहे। उसके बाद वहां इधर उधर ऋषि मुनि संत महात्मा ज्यादा आने जाने लगे, तो उन्होंने उस जगह का परित्याग किया और आगे पहुंचे हैं पंचवटी पर। और वहां पर ये तीनों प्राणी सत्संग कर रहे थे। देखो सत्संग 1000 लोगों में भी हो जाता है, 500 में भी हो जाता है, 5 में भी हो जाता है, 3 में भी हो जाता है, 2 में भी हो जाता है, और अकेले में भी सत्संग हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? जो व्यक्ति जहां का अधिकारी है, उसको वहीं का सत्संग फायदेमंद रहता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बहिर्मुख कि उन्हें 1000-500 लोग न हो तो उन्हें सत्संग नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें 10-20 अच्छे साधकों उनमें बैठ करके चर्चा करने में आनंद आता है। फिर स्थिति यह होती है कि अच्छे साधक हो तो 2-4 ही हो, उन्हें आनंद आता है। सनत कुमार 4 जन रहते हैं बस और सत्संग कर लेते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर ऐसा लगता है कि कोई न हो, फिरत स्नेह। सत्संग की चरम अवधि, चरम सीमा, परिणाम, अंतिम लक्ष्य
सत्संग का, और ये सत्संग ही है। क्या? नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, को कछु कहाए न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, शिथिल अंग पग डगमग डोलहि, विहवल वचन प्रेम बस बोलहि, करत मनोरथ जस जिय जाके। ये सब क्या है? ये सत्संग है भैया, ये अंतर्मुखी सत्संग है, भीतर ही भीतर चलता है, उसे फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये बोला चाली तो तब तक है, दूसरे का सहारा तब तक है जब तक बच्चे पर खुद अपने पैरों पे चलना नहीं आता है ना, तब तक उसे दूसरे की उंगली पकड़नी पड़ती है। अथवा वो मैया एक बोल ले आती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, उसे पकड़ के बच्चा चलता है, 3 पाए रहते हैं, पहिए रहते हैं, जो भी कहते हो, तो मैया उसको पकड़ा देती है और पीछे पीछे चलती है कि वो भी तो आगे भाग सकता है ना, उसके सारे बच्चा धीमे 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 आगे बढ़ता है, पाँव आगे बढ़ाता जाता है, लेकिन मैया पीछे रहती है। ऐसा न हो कि ये गाड़ी आगे भाग जाए, बच्चा गिर पड़े, लेकिन वो गाड़ी कब तक है? जब तक वो अपना संतुलन स्वयं नहीं बना पा रहा। लेकिन जब वो संतुलन स्वयं बनाने लगे तो फिर गाड़ी की जरूरत नहीं है। ये गाड़ी है समाज, गाड़ी है प्रपंच, गाड़ी है अनेकों साधक। लेकिन जब अपना संतुलन स्वयं साधक बनाने लगे, अपने आप में डूबने लगे, तो फिर गाड़ी की जरूरत नहीं है। और मैं तो यहां तक कहूंगा भैया, समझ में बात आ जाए तो, जब अपना संतुलन बहुत अच्छी तरह बनने लग जाए तो उसके सहारे और लोगों को भी संतुलन बनने लगते हैं, है ना। फिर वो और लोगों को भी चलना सिखा देता है, और वो सिखाए न सिखाए उसको देख देख करके लोग अपने आप सीख जाते हैं। तो जब अपना संतुलन स्वयं व्यक्ति बना ले, अपने आप में डूबने लग जाए, फिर उसे बोलने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, शब्दों की जरूरत नहीं। हाँ, उसके बोल निकले वो अलग बात है, लोगों को फायदा हो जाए, समाज को फायदा हो जाए, वो अलग बात है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, शिथिल अंग पग डगमग डोलहि, विहवल बचन प्रेम वश बोलहि, जाहे स्नेह सुरा सब छाके, करत मनोरथ जस जिय जाके। उसकी जो दशा रहती है न भैया, वो उसकी अपनी दशा है, उसमें किसी का कोई बाहर वाले का उसे सहारा नहीं चाहिए। तो ये तीनों प्राणी सत्संग कर रहे हैं आपस में, भगवान राम सुना रहे हैं और सिया और लखन दोनों सुन रहे हैं। लेकिन मैंने एक दिन कहा था कि जब जब साधना पर साधक बैठेगा, सत्संग में बैठेगा,
तो वासना नहीं चाहती कि इनका साधन सफल हो। तो जैसे विश्वामित्र जी के पास आई ताड़का के रूप में, ऐसे यहाँ पंचवटी पे आई शूर्पणखा के रूप में। और वासना के दो रूप हैं भैया, एक सुघड़ सलोना सुंदर रूप है उसका मोहक, और एक खतरनाक रूप है भयंकर, है ना। जब ताड़का के रूप में आई थी ना तो आंधी तूफान और धूल बखेरती हुई भयंकर रूप में आई है। लेकिन जब शूर्पणखा के रूप में आई, जब आप ध्यान करने बैठते हो ना, या तो किसी प्यारे की याद आएगी या फिर किसी दुश्मन की याद आएगी। प्यारे की याद आएगी तो मन में राग पैदा होगा, मनमोहक रूप है ना। अथवा किसी दुश्मन की आई तो हृदय में तूफान खड़ा हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगी। बोले भजन भजन बाद में देखेंगे, पहले भैया देख ले, वैसे देखी जाएगी। यह उसका खतरनाक और भयंकर रूप है। द्वेष में शूर्पणखा के रूप में आई है तो मोहित करने के लिए सुंदर रूप बना करके, और पंचवटी में प्रवेश करती है। पंचवटी क्या है भैया? क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। भगवान यहां से असुरों के संहार का प्रारंभ करते हैं। शूर्पणखा के हाथों चुनौती दी है असुरों को, राक्षसों को, शूर्पणखा के हाथों। और ये वासना पंचवटी में आकर के विघ्न कर दी है। और कहती क्या है? तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। क्या कह रही है? कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई, मैंने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, पर दुनिया में मुझे कोई अपने जैसा मिला नहीं। और ये नहीं कह रही कि तुम मुझे पूर्ण रूप से पसंद आ गए हो ना। मन माना कछु पूरी तरह नहीं हो तो मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान से भी बड़ी बन रही है। अब भगवान सोचने लगे कि गलत जगह पर आ गई है ये, इसको पता नहीं है कि मेरा भैया यहीं पर है। वैराग्य, माया की दाल वहां गलती है जहां वैराग्य न हो। और जिन साधकों के अंदर वैराग्य हो, जिन महात्माओं के अंदर, साधुओं के अंदर वैराग्य हो, माया वहां नाक कटा करके जाती है, न कि अपनी दाल गला करके जाए। भैया भगवान ने कहा यह गलत। भगवान स्वयं माया से दुश्मनी कभी नहीं लेते, क्योंकि वो भगवान की मददगार भी है। क्योंकि प्रपंच काय से रचा जाता है? माया से ना। तो भगवान की तो वो मददगार है, लेकिन ये माया है ना, संतों की, ज्ञानियों की, साधकों की, इनकी दुश्मन है। ज्ञानी नाम नित्य वैरिणा, ज्ञानी नाम नित्य वैरिणा। क्योंकि इनको, साधुओं को, संतों को, महात्माओं को, ज्ञानियों को, इनको कोई प्रपंच तो रचना नहीं है, इनको कोई संसार तो बनाना नहीं है। परमात्मा को तो संसार बनाना, उसे माया की जरूरत
पड़ती है। इसलिए भगवान ने कभी माया पर कोई दुश्मनी नहीं किया, प्रहार नहीं किया। बोले तेरा जो काम है वो तू कर, मेरा जो काम है वो मैं करूंगा। लेकिन हाँ, भगवान को तब गुस्सा आता है जब उनके भक्तों की ओर यदि उसने दृष्टि डाली तो। पता है विश्वामित्र जी के ऊपर जब उसने हमला किया तब ताड़का पर गुस्सा आई, बाकी तो जो कर रही है सो कर, तेरी इच्छा। लेकिन जब मेरा दास, मेरा भक्त और मेरे समर्पित हो गया, मुझे लेके आ गया, फिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और भगवान का संकल्प है कि मुझसे कोई एक बार गाली दे दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भक्त को यदि कुछ कहा है, सुनो सुरेश रघुनाथ शुबाहु, निज अपराध ऋषाहीन काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि देखो तुम्हें हमसे जो कुछ कहना हो सो कह लो, लेकिन मेरे गुरु के बारे में कुछ कहा ना, मेरे बाप के या माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो ठीक न होगा। भगवान ऐसे कहता है मेरे बारे में तुम्हें जो कहना हो कह लो। और भगवान के बारे में लोग कहते भी हैं, हाल थोड़ी सी कुछ, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर, भगवान ने कभी कुछ कहा? शायद एक दिन में न जाने कितने करोड़ लोग रोजाना भगवान को उल्टी सीधी कहते हैं। भगवान ने 4 पुत्र दिए किसी को, उसके लिए कभी किसी ने थैंक यू नहीं कहा। वो तो जैसे अपने पैदा कर ले, खुद नहीं, है ना। लेकिन एक पुत्र उसमें से मर गया तो कम से कम 4 महीना तक गालियां देता है आदमी, और अड़ोस आने वाले भगवान ने ठीक नहीं किया। भगवान ने 4 दे, 1 ले लो तो कछु न कछु तो ठीक ही करे हो ना, अभी 3 तो है, बिना के लिए थैंक यू बोल, 1 के लिए इतनी गालियां दे रहा है। भगवान ने ठीक नहीं किया। भगवान ने, लेकिन भगवान ने आज तक किसी को आके ये नहीं कहा कि तुमने ऐसे इतनी बार कैसे कह दिया। क्यों? निज अपराध ऋषाहीन काहू। वो कहते हैं मेरे से तो, मेरे को तो आदत पड़ गई है, दुनिया वाले न जाने कब क्या क्या कैसे कैसे कहते रहते हैं, मैं किस किस से क्या जवाब तलब करूं। लेकिन जब कोई मेरे भक्त से कुछ कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये भगवान राम से बोली, अपनी वासना की पूर्ति के लिए। भगवान ने कहा नहीं, मैंने भक्ति से नाता जोड़ा है और मैं भक्ति के बस में हूं, इसलिए माया का संपर्क मेरे से नहीं हो सकता। माया का संपर्क उनसे होता है जिनका संपर्क भक्ति से नहीं होता। इसलिए आप कोई दूसरी जगह देख लो। क्यों? माया और भक्ति ये दोनों एक जगह तुम रह नहीं पाओगी, और मैं भक्ति को छोड़ नहीं सकता और तुम भक्ति के साथ रह नहीं सकती, क्योंकि तुम दोनों की पटेगी नहीं। मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनुपा। और मेरा तो मानहु एक भगत कर नाता, मेरा नाता तो सिर्फ भक्ति से है। और अपना नाता कोई भक्ति से जोड़ ले तो वो मेरा हो जाएगा। वो डायरेक्ट सीधे मेरे होना चाहे बिना भक्ति के, तो वह मेरा नहीं हो सकता। और तुम तो भक्ति को मिटा करके मुझे अपना बनाना चाहती हो। लखन की ओर गई,
वेदांती जिज्ञासु जो यहाँ पर समझने का जो विषय है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान किसी का माया का या अज्ञान का विरोधी नहीं है। ज्ञान भ्रम का, मोह का विरोधी नहीं है, बाधक नहीं है। ज्ञान तो साधक है। क्यों? क्योंकि जब तक सामान्य ज्ञान है चेतन का, ब्रह्म का, स्वरूप का अपना, वो माया का विरोध नहीं करेगा। जब तक विशेष ज्ञान न होगा सच्चे स्वरूप का, तब तक भ्रम का, मोह का और माया का विनाश नहीं होगा। अब सामान्य ज्ञान में और विशेष ज्ञान में क्या अंतर है? जब हम लोग सुबह जगते हैं ना, तो सबसे पहले हमें यह ज्ञान होता है कि मैं कुछ हूं। तब तक मुझे यह ज्ञान नहीं होता कि मैं फलाने सिंह हूं, कि मैं फलाना शर्मा हूं, कि मैं फलाना हूं। इतना कुछ नहीं याद नहीं रहता। जगने के 10-5 सेकंड या 10-20 सेकंड सबसे पहले ऐसा ध्यान होता है कि मैं हूं। उसके बाद फिर ध्यान जाता है कि मैं फलाना व्यक्ति हूं। उसके बाद फिर यह ध्यान नहीं रहता कि मैं कहां सोया हूं, मैं कहां पे हूं। फिर जब आंखें खुलते देखता है कि मैं, यदि कोई व्यक्ति कहीं दूसरी जगह सोया हो और दूसरी जगह रात में किसी ने सुला दिया हो, तब वो देखता है कि अरे मैं यहां कैसे? तब वो चक्कर में पड़ता है। तो मैं फलाना व्यक्ति हूं, मेरा रूप ये है, इस ज्ञान से पहले जो सामान्य ज्ञान होता है ना कि मैं, वह ज्ञान किसी अज्ञान का या भ्रम का विरोधी नहीं है। लेकिन जब नाम रूप का ज्ञान हो जाता है, तब उसका प्रपंच चालू होता है, संसार चालू होता है। ये तो मैंने संसार में घटाया, अध्यात्म मार्ग में कैसे घटाओगे इसे? हमारी जो वृत्ति है जगने के बाद में, यदि नाम रूप में अभ्यस्त है तो नाम रूप में चली जाएगी, और अपने असली सच्चिदानंद स्वरूप में अभ्यस्त है तो उसमें चली जाएगी। और हमें अपने सच्चिदानंद स्वरूप का बोध हुआ तो ये विशेष ज्ञान होगा। नहीं तो सामान्य ज्ञान तो सभी का है कि मैं हूं, ये किसी अज्ञान का विरोधी नहीं है। इतना तो सब जानते हैं कि मैं हूं, और मैं हूं के बाद मैं कौन हूं, इसके दो भेद हैं। जब वो व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप से जानता है तो उसका विशेष ज्ञान जागृत हो गया। और यदि वो मैं फलाना सिंह हूं, फलाना शर्मा हूं, तो फिर उसका ये नाम रूप का सांसारिक ज्ञान जागृत हो गया है। इस ज्ञान में, ये ज्ञान माया का विरोधी नहीं है, वासना का विरोधी नहीं है, इससे तो माया का विस्तार होता है। तो सामान्य ज्ञान अज्ञान का, भ्रम का, मोह का विरोधी नहीं है, बाधक नहीं है, साधक है। क्योंकि इस नाम रूप के सहारे पूरी माया और पूरा संसार रचा हुआ है। और जब इस नाम रूप का मिथ्यात्व निश्चय होगा और सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान होगा, विशेष अधिष्ठान का ज्ञान होगा, तब हमारी समझ में आएगा कि मेरो सत्य चित आनंद रूप। और उस ज्ञान से ही अज्ञान का विनाश होता है। मेरो सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। हे हरि
चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई पहचाने रे। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। शूर्पणखा यानी वासना वैराग्य के हाथों कुरूप होकर के कहां पहुंची है? लंका। और वहां रावण को भड़काया है और रावण जो है मारीच को लेकर के पंचवटी आया है। इसकी तो रावण सन्यासी का वेश धारण करके सीता जी को हरण करके ले गया। भगवान राम मारीच पर बाण छोड़ करके जब लौटे तो पंचवटी सूनी थी। ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं गीध के पास, जटायु के पास। और वो घायल जटायु जो भगवान राम का पिता है। भगवान राम के असली पिता दशरथ नहीं है भैया। भगवान राम का असली बाप है जटायु। कथा इस प्रकार से है कि एक बार दशरथ जी महाराज इंद्र के पास से स्वर्ग से लौट रहे थे। तो रास्ते में दशरथ जी को शनि मिला। दशरथ जी ने कहा कि भैया तुम कौन हो? पीठ करके खड़ा था दशरथ जी की ओर। शनि ने कहा कि मैं शनि हूं। तो बोले मेरी तरफ पीठ क्यों किए हो? शनि ने कहा कि मेरी दृष्टि पड़ गई तो तुम बचोगे नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम सही सलामत घर पहुंच जाओ। उन्होंने कहा तुमको पता है मैं स्वर्ग में इंद्र के पास इंद्र की मदद करके आ रहा हूं। दशरथ जी ने कहा। शनि ने कहा आप कुछ भी करके आए हो लेकिन मेरी दृष्टि इतनी कठोर है कि तुम झेल न पाओगे। उसने दशरथ जी ने कहा जरा दिखाओ तो जैसे ही शनि ने अपनी वक्र दृष्टि डाली दशरथ जी एकदम बेहोश हो गए और जिस रथ पर बैठ के आ रहे थे उससे गिर गए आकाश मार्ग में। ऊपर से जब दशरथ जी गिरते चले आ रहे थे तो उस आकाश मार्ग में ही जटायु उस समय विराजमान था। उसने तुरंत दशरथ जी को अपनी पंखों पर ले लिया और दशरथ जी को लाकर के पृथ्वी पर उतारा। और जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने कहा कि भैया तुमने हमें बचाया है, तुमने हमारे प्राण हमें वापस किए हैं। यदि आप न होते तो हम जिंदा न होते। तो आप हमसे कुछ मांग लो। और ये जटायु परमात्मा का जन्म जन्म का भक्त था। इसको पता था जटायु के कि दशरथ के वंश में परमात्मा का अवतार होगा। जटायु ने कहा हे राजन यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक वचन दे दो कि तुम्हारा सबसे पहला जो पुत्र होगा ना वो पुत्र तुम मुझे दे दोगे। दशरथ जी ने कहा कि मेरे तो कोई पुत्र है ही नहीं और आपकी दुआ से कभी हो जाए तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी, मैं तो आपको दे दूंगा। तब राम जी का जब अवतार हुआ ना तब जटायु को बुलाया दशरथ जी ने और कहा ही आपकी अमानत आपको।
तब जटायु ने कहा कि मेरा पुत्र मानना और पालन पोषण करना, अपना पुत्र मत मानना। उस दिन से राम जी के असली पिताजी जटायु थे, न कि दशरथ। इसलिए राम जी ने दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया अपने हाथों से नहीं की, जटायु की अंतिम क्रिया भगवान राम ने अपने हाथों से की। जटायु की धूरे जटान सोझारी, जटायु की धूरे जटान सोझारी। उन्होंने बता दिया कि दशानन जो है ना दक्षिण दिशा की ओर सीता जी को ले गया है। तो उसी दिशा में ढूंढते ढूंढते भगवान पहुंचे हैं शबरी के यहाँ। और शबरी एक वह भक्ता है जिसको गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास है। भैया शबरी के पास न तो व्याकरण है, न कर्मकांड, न मंत्र है, न पूजा, न अभिषेक करना जानती है, और नहीं कोई और साधन उसके पास है। लेकिन उसके पास एक ही साधन है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हु सुख सिद्धि सुलभन तेहि। उसके पास साधन क्या है? सदगुरु वेद वचन विश्वासा। उसको सदगुरु के वचनों में अटूट विश्वास है। ये मतंग ऋषि की शिष्या है, मतंग ऋषि। हुआ ऐसे था भैया, ये पहले जन्म में कोई रानी थी और वो राजा कुंभ के मेले में गया। तो ये डोली में बैठ करके, रानी तो रानी की तरह से जाएगी ना, डोली में बैठ के गई थी। और वह कुंभ के मेले में जगह जगह कथाएं हो रही थी, सत्संग हो रहे थे, संत महात्मा नाच रहे थे, गा रहे थे। इनका भी मन चला कि मैं इन संतों में जाऊं, नाचूं, गाऊं। लेकिन भक्तों के जीवन में जब परंपराएं आड़े आती हैं, लोक और लाज समाज की मान प्रतिष्ठाएं आड़े आती हैं, तो भक्त को उलझन होती है। वैसे एक बात बताऊं, असली भक्ति है ना, उसे समाज के बीच में करना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि असली भक्त की क्रियाएं प्रक्रियाएं ऊटपटांग रहती हैं और समाज उनको सहन नहीं कर पाता। और ये लोक की लाज मर्यादाएं, ये मान बढ़ाई, ये सब भक्त को कहां अच्छी लगती हैं। तो उस रानी ने अपनी पालकी वालों से कहा कि मैं संतों में थोड़ी चली जाऊं, सत्संग सुन लूं, कथा सुन लूं। तो मंत्री ने मना कर दिया कि हमारे ये राज धर्म के विपरीत है, हमारे खानदान की आप इज्जत हो और वो पर्दे में ही रखी जाती है, आप सत्संग में नहीं जा सकती। उसने कहा कि मंत्री से कि जरा एक बार महाराज से पूछ लो, मेरी इच्छा है, वो मेरी इच्छा का कभी मेरी इच्छा को टालते नहीं है। उसने राजा के पास भी गया, मंत्री लौट करके आया, बोले नहीं, यहां मजबूरी है हमारी। उस रानी ने जब देखा कि ऐसी लोक लाज, ऐसी परंपरा, ऐसी हथकड़ियां बेड़ियां किस काम की कि जो मैं सत्संग न कर सकूं,
जो मैं कथाओं में न जा सकूं, जो मैं संतों के साथ बैठ न सकूं, उनके दर्शन न कर सकूं, ऐसा राजपाट और ऐसा शरीर भी किस काम का। उस रानी ने भगवान से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, मुझे ऐसा शरीर, ऐसा जीवन, ऐसा पद, ऐसा वैभव नहीं चाहिए, और एक कहकर के गंगा जी में अपने शरीर का त्याग कर दिया। वो रानी आकर के भील की कन्या बनी, और बचपन से ही वो लगन थी ना पहले जन्म की, वो बचपन से वो लगन चली आई। एक दिन उसकी माँ उसके बाल सुलझा रही थी। माताएं सुबह सुबह बच्चियों का श्रृंगार करती है ना, से नहला रही थी। सुबह सुबह बीलनी जो छोटी सी थी बेटी, वह घर से बाहर जंगल गई थी, तो उसने एक बाड़े में बहुत पशुओं को इकट्ठे हुए देखा था। उसने मैया से पूछ लिया, जब मैया उसके बालों को सुलझा रही थी, माँ वो बाहर जो हमारे बाड़े में जो पशु, जो मृग इकट्ठे हैं, वो किस लिए हैं? मैया ने कहा, बेटा